गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज जो मेरे फर्स्ट ट्रेड है वो इनिशिएट कर दिया है। फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉन्ग साइड है। ओपन ऐसा गैप अप हुआ था तो हमको इस मिडिल में ओपन हुआ था तो हम वेट कर रहे थे कि या तो ऊपर जाए तो हम सेल का ट्रेड बनाएंगे, थोड़ा सा पुल बैक ले तो हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। तो अभी इसने एक अच्छा सा थोड़ा सा पुल बैक लेके कंसोलिडेशन कर रहा है और जब यहाँ से वापस से होल्ड करके एक अच्छा सा हाई क्रिएट कर रहा था तो मैंने यहाँ पोजीशन बना ली है। हालांकि मुझे यहाँ इस जोन पे या इस जोन पे लॉन्ग करना था, लेकिन मुझे लगा कि ये वापस से एक अच्छा सा यहाँ से एक आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट था। ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ओपन हुआ, पिवोट से नीचे आया, अभी ये यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। हो सकता है कि आज ये सीपीआर के लिए इसके अंदर जाके यहाँ फिर साइडवेज हो जाए, क्योंकि कल एक अच्छा सा हमको अप ट्रेंड में लॉन्ग उसने एक अच्छा सा मार्केट स्ट्रेच हुआ है। थोड़ा सा इसके अंदर जाके सेकंड हाफ में ये साइडवेज हो जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम करके एक नया न्यू हाई क्रिएट करे, और या तो फिर यहीं से जो इस जो सपोर्ट तो यहाँ है, सारे मूविंग एवरेज सब यहाँ है, उस हिसाब से ये उसको पुश करके ऊपर ले जाना चाहिए। दिखते हैं अभी तो फ़िलहाल ब्रेक इवन और 400-500 रुपये का लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैंने वेट किया, अभी देखते हैं स्टॉप लॉस होगा तो फिर हम दूसरे एंट्री के लिए वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन है यहाँ, क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस स्विंग हाई, एक ट्रेंड लाइन आ रही है वो, कल का स्विंग हाई, सारे मूविंग एवरेज, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ। अभी देखते हैं प्राइस को क्या करना है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको मार्केट में अपडेट करता हूँ। सो अपडेट में फ़िलहाल तो ये उसी रेंज में आसपास घूम रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास आ गया था। वहाँ से उसने ये इस लेवल पे हमको लॉन्ग करना था, लेकिन हमने यहाँ कहीं स्पाइक में हमने लॉन्ग किया, थोड़ा सा पुल बैक आया, ये जो सपोर्ट था प्रीवियस स्विंग हाई उस सब को टेस्ट किया। अभी वापस से एक प्राइस एक्शन बना रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस कैंडल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, और अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो फिर हम वेट करेंगे दूसरा लॉन्ग एंट्री के लिए, या तो फिर अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि आज एक कल मार्केट ऑलरेडी कप ट्रेंड में था, एक अच्छा सा मार्केट ने मूव दिया है। तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा वो अब्जॉर्ब करे, थोड़ा सा जो बुल्स है वो एग्जॉस्ट हो गए वो थोड़ा सा वेट करके फिर अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वो ऊपर ले जाएंगे। तो इस लेवल के ऊपर अभी जो हम जिस ट्रेड में है, अगर वो ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, और बड़ा सा टारगेट हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, 40-50 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और अगर इसके नीचे जाता है तो इस जोन में ये फंस सकता है। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ चार्ट क्या बनने की कोशिश कर रहा है। अपडेट में वापस से ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास से जो प्रीवियस जो हमारे पास 7 पॉइंट का प्रॉफिट था, अभी वो 10 पॉइंट के आसपास का, 11 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सो पॉसिबल कि एक अच्छा सा अप मूव यहाँ से क्रिएट हो, वापस से ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको गेन कर रहा है। अगर इसका स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम मिलेगा। एक जायंट कैंडल का स्विंग जो अपना उसका हाई है वो स्वीप करेंगे तो फर्दर यहाँ सबके स्टॉप लॉस हो गए, वो ट्रिगर होकर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम जनरेट कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाएगा क्या, ये वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। एटलीस्ट इस स्विंग हाई के ऊपर हम थोड़ा सा मीडियम व्यू रख सकते हैं क्या हो रहा है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम कंफर्म कह सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एक प्रीवियसली एक हाई था, ये कल का हाई था, उसके नीचे पुल बैक लेके वापस एक अच्छा सा हाई लेके स्विंग हाई के आसपास से यहाँ से थोड़ा सा करते करते यहाँ उसने टेस्ट किया, वापस से एक अच्छा सा होल्ड आया। जैसे कि कल यहाँ आप देखोगे सेम वैसे ही नीचे आया, इम्पल्स वेव का 50% और स्विंग लो के आसपास वापस से बाउंस है, होल्ड करके एक अच्छा सा अप मूव उसने दिया। अभी वैसे ही यहाँ होल्ड कर रहा है, अभी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बना सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको करता हूँ। वैसे नेगेटिव यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए भी नीचे जा सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज ने यहाँ उसको पुश करने के लिए शुरुआत तो की है, लेकिन ये साइडवेज अभी भी यहाँ एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि एक अच्छे सा यहाँ से ब्रेकआउट वन वे आए थे। वैसे अगर आइधर साइड अप और डाउन साइड एक अच्छा सा 5-6 कैंडल हमारे फेवर में बन जाएंगी तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 10 पॉइंट के आसपास का, 11 पॉइंट के आसपास का टारगेट था, 30-40 पॉइंट का भी हो जाएगा 1 वर्सेस 2। तो 50 पॉइंट के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिया है। तो आज वापस से हम नहीं ऐसा विश कर सकते कि वो उतना ही जाए वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्ट हमको कंजर्वेटिव होना चाहिए। अपडेट में अभी फ़िलहाल देखोगे कि अपने फेवर में फर्स्ट कैंडल हाई को उसने स्विप किया है,
पॉसिबल है कि एक अच्छा सा गामा प्लस मूव मिल सकता है, या तो अगेन स्लो एंड स्टेडी ऊपर चला जाए, लेकिन अपने फेवर में जाना चाहिए। फाइनली अपने पास 26 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ आ रहा है, और पॉसिबल है कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ ला दूँ। अगर ये रिवर्स होता है तो फिर अपने छोटे से स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, क्योंकि देखोगे कि थोड़ा सा साइलेंट हो रहा है अभी। डायरेक्शनल 10-11 बजे अभी 10 मिनट में ही 11 बजे के बाद एक अच्छा सा अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ ला देंगे, तो अगर ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर रिवर्सल होता है तो फिर छोटे से स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। तो 1 वर्सेस 1 का हमको यहाँ टारगेट अचीव हो गया है। या तो 40 पॉइंट हमको मिल जाए, या तो 50 पॉइंट के लिए हम वेट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही साइडवेज रहा तो 40 पॉइंट पर अगर आता है तो निकल जाएंगे। एक अच्छा सा गामा प्लस स्पाइक मिलता है तो फिर बेटर कि हम थोड़ा 50 पॉइंट के लिए वेट करें। अभी यहाँ ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर ये ऑलमोस्ट राइट शोल्डर के ऊपर स्वीप करने के लिए जा रहा है, अगर इसको स्वीप करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, और वापस हो सकता है कि एक अच्छा सा ब्लास्ट हमको मिले अपने फेवर में। और स्टॉप लॉस तो मैंने यहाँ टेल कर लिया है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन करता हुआ नीचे आता है, एक इसने यहाँ हैमर भी बनाया है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल हाई को उसने स्वीप किया है तो भी अभी भी मैं बैठा हूँ लॉन्ग के साथ, और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन भी बना रहा है। लेकिन अभी ये राइट हैंड शोल्डर को यहाँ स्वीप कर रहा है, देखते हैं इसके ऊपर निकल जाए तो बुलिश मूव आना चाहिए, लेकिन कब आएगा वो तो अभी वक्त ही बताएंगे, और आएगा भी नहीं आएगा तो अभी देखते हैं। उसको अप्रोच तो कर रहा है, अगर इसको करेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये यहाँ से इनवैलिड हो जाएगा। प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडल हाई था उसके ऊपर तो वापस से गया, पुल बैक लिया, वापस से गया, पुल बैक लिया। अभी ये थर्ड टाइम निकलने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेज सारे भी उसके नीचे ही है, लेकिन वो उसमें मोमेंटम फॉलोअप नहीं आ रहा। एक अच्छा सा प्राइस एक्शन, सब जो एक बुलिश स्टेट जाने के लिए इसमें सिम्टम्स होने चाहिए वो सारे अभी हमारे पास है, लेकिन ये अभी जा नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे, या तो फिर यहाँ 40 पॉइंट के आसपास के 1.5 का अपने रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे। और व्यू तो है अपना कि थोड़ा सा जाए तो 50 पॉइंट, कल जो हमने लिया था आज भी 50 पॉइंट लेके जाने का, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत ही साइडवेज है। देखते हैं अभी क्या होता है। सो फाइनली सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ उसने फॉर्म किया था। हेड एंड शोल्डर को उसने शोल्डर और हेड दोनों को स्वीप किया है। स्टिल गामा ब्लास्ट मूव वी डिडंट गेट, सो आई होप दैट नाउ एटलीस्ट अ गुड स्पाइक वी कैन सी इन प्रीमियम, and at least we book 40-50 point. Maybe later it goes like after exit, like till day end it going up and up, but better to we protect our capital and protect our profit. So previously 30 point, and right now we have 25-26 point profit. Again it like a reversal type pattern, sorry matlab in premium form hammer, it's make new high, but in premium because of this sideways market, premium is not even closer to it. So let's see what happen next. Possible again like this symmetric triangle breakout, retest and then go up. Possible this kind it form, and still all moving average and are there, but we didn't getting that up move. So we are waiting from morning. Maybe it's like we got a compounding up move, but hope that time we are in trade, because might be we are exited 40, and after 2 p.m. or at possible today Nitish Kumar Sapath Vidhi today, so maybe because of that market is waiting when that start, like election day at end it like give one wild candle move, so possible that kind move we get. This all time high is very close, possible make new high today. So many assumptions. Let's see Bank Nifty, it's like again just giant candle, then consolidating, like bottoming out pattern these are making, but let didn't also generate a bullish move. सो जैसे कि देखा था हमने कि यहाँ से एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया, पुल बैक करके वापस से थोड़ा सा डीप रिट्रेस हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ अपने ब्रेक इवन के पास थोड़ा आ जाता, लेकिन वहाँ से भी ये थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है।
देखते हैं अभी यहाँ थोड़ा सा RSI में थोड़ा सा यहाँ से बाउंस आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, वरना फिर मैं यहाँ से एग्जिट करने की सोच रहा था। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल RSI में आ रहा है, प्राइस में यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज से अभी तक तो कुछ उसने यहाँ अपने को इफेक्ट दिखाया नहीं है। पॉसिबल कि यहाँ से एक अच्छा सा थ्रस्ट होके गामा ब्लस हमको यहाँ मिल जाए। तो वन गुड स्पाइक अगेन न्यू 35 पॉइंट we got 40 point. Let's little bit wait more, possible the now beautiful move, decent up move we get here. Otherwise now see, previously at 25 point I half my SL. Now around here I now not took full SL, at least I took 10 points 12 points something here. After waiting this much I don't want to close in loss, so I am sitting from morning. Let's say everything is like a perfect picture, but move is missing. Options bias pain. Okay, so finally I book profit here. Possible it goes like 100 point 200 point, I don't know, but at least now I think maybe it is like goes sideways or possible reversal or sustain here. Still my view is bullish, but I am now tired of like this up and down move. Possible like 1 2 3 4 5 6 7, it is like 8 attempt it goes in favor. Still my view is bullish, might be it goes in favor, I completely understand, but I am expecting a good move, but it is like dead sideways again. I am telling like tomorrow is like a good bullish move. Already it give, so today is like a sideways to bullish day. I buy on first candle, almost it about to hit stop loss, but here from swings it reject from hammer or long leg doji candle, then it like slow and steadily price action, then it consolidating here, symmetric triangle formation breakout, prior trend is bullish, so little bit go up, but still retrace, trap, hit stop loss whoever long here, then goes in favor, again come to retest this level, then again goes in favor. So today it should go up, but it like consolidating much, and this is for day. Possible like it is still going up. I buy at average here 168 something, then 20 point almost hit stop loss, then like around 25 point plus, around 1052 we got, then continuously sideways, then goes in little bit favor. Now I will show you my order book, just a minute. So 2600 profit with one lot, almost 1.5 risk reward, almost 203 minus 168, 35 point we to book, 37 is 1.5, so almost we can say 1.5 risk reward we book, and 2600 is my stop loss. I delete my this sorry. Okay, so that's it. Hope if you watch till here, so you learn something. I explain my view, why I am holding this and why, what is price action it make do further and doing and something many things. So also still it is like sustaining there, possible it move forward. So we catch you tomorrow, see you.